अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनमोल हक। बात होगी अमेरिका ईरान इसराइल तनाज़े के हवाले से। अब से कुछ ही देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से फ़ोन पर गुफ्तगू की है और उन्होंने बड़ा अहम गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि अगर उनकी मंगल से पहले तक ईरान के साथ कोई भी डील या कोई भी मुज़ाकरात नहीं होते हैं तो इसका सख्त रद्दअमल दिया जाएगा ईरान को। उन्होंने इसके साथ साथ इससे पहले जो ट्वीट की उसमें बड़ी अजीब व गरीब सी लैंग्वेज यूज़ की और ईरान की कौम के हवाले से, ईरान की जो हुकूमत है उसके हवाले से भी उन्होंने बात की और कहा कि वो पुलों पर और जो एनर्जी तनसीबात हैं, पावर तनसीबात हैं, उनको निशाना बनाया जाएगा और ईरान को तबाही की तरफ हम धकेल देंगे और क़यामत टूट पड़ेगी। इस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई अपने ट्वीट के अंदर भी। और अभी जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो ईरान ने भी इस ट्वीट के ऊपर रद्दअमल दिया है और ईरान की तरफ से भी कहा गया है कि अगर इस तरह से कोई भी इक़दाम किए गए तो ईरान भरपूर तरीके से जवाब भी देगा और बिल्कुल ये ना समझा जाए कि ईरान खामोशी से बैठ जाएगा। और ईरान ने दूसरी तरफ इसराइल पर मिसाइलों की एक नई लहर भी शुरू कर दी है और ये मिसाइल इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों पर भी गिरे हैं। सूरत हाल क्या है, मज़ीद आगे हो क्या सकता है, बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र। आपने बहुत शुक्रिया गज़नफ़र साहब, आपने वक्त निकाला एक न्यूज़ के लिए। गज़नफ़र साहब, ये जिस तरह से लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, ज़ाहिर सी बात है किसी भी सुपर पावर के प्रेसिडेंट को ये सूट तो नहीं करती, लेकिन ये बहस अब चूँकि नहीं है कि उन्हें सूट करती है या नहीं करती, लेकिन क्या उनकी इस स्टेटमेंट की कोई वर्थ है? क्योंकि अब से पहले भी बहुत सारे बयानात सामने आ चुके हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप धमकियाँ देने पर उतर आते हैं और धमकी से नीचे तो वो बात ही नहीं करते। उन्होंने ट्रुथ सोशल के ऊपर इंतहाई नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की है और उन्होंने कहा है कि तबाही का दिन शुरू हो जाएगा ईरान के लिए अगर वो हमसे मंगल से पहले कोई मुज़ाकरात या कोई बात नहीं करता। अगर ईरान ने अपना हुर्मुज़ ना खोली तो हम क़यामत ढा देंगे ईरान के ऊपर। क्या कोई प्रैक्टिकलिटी नज़र आती है उनके इस बयान के अंदर? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डोनाल्ड ट्रंप की क्या बात करें। मतलब आपको पता है वो करेक्टरलेस आदमी है, झूठा आदमी है, इज अ कंपल्सिव लायर, इज अ चीटर, ईटर, इज अ फ्रॉड, ही इज अ थर्ड क्लास पर्सन, ही इज अ इडियट, ही इज एप्स्टीन फाइल्स का वो मुजरिम है और एप्स्टीन फाइल्स की अभी वीडियोस रिलीज हुई हैं, उनकी तस्वीरें रिलीज हुई हैं। तो अगर आप वो एप्स्टीन फाइल्स में उसकी तस्वीर देख लेंगे तो आपका उसके मुंह पे थूकने का दिल नहीं करेगा, आप उसको जूता मारना नहीं चाहेंगे उसके मुंह पे। जी। इतना वो जलील और इतना वो गिरा हुआ इंसान है। और जो उसने लैंग्वेज इस्तेमाल की है वो उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उसने वो लैंग्वेज इस्तेमाल की है जो बार्स में, नाइट क्लब में या इस किस्म के जो जुआ खाने होते हैं उसमें जो गैंगस्टर्स हैं जो वो ये ज़बान इस्तेमाल करते हैं। तो आप उससे उसके मेंटल एक्चुअल लेवल का अंदाज़ा लें। लेकिन असल में उसने ज़बान इससे इस्तेमाल की है कि ही इज़ हाईली फ्रस्ट्रेटेड। उस फ्रस्ट्रेशन की दो वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि एक तो ईरान ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया और इंशाल्लाह करेगा। जी। दूसरी बात ये कि उसके अपने जर्नैल जो हैं वो उसके खिलाफ हो गए हैं। और आपको पता है कि 10 जनरल जो हैं जिनको पीट हेग्सेट ने रिटायर किया, और अभी उनके आर्मी चीफ ने जो ट्वीट किया है, अपना जो लेटर उन्होंने रेजिग्नेशन का लिखा था, उसने लिखा है कि अमेरिका की फौज को हाई कैलिबर के ऑनेस्ट ऑफिसर्स चाहिए, कमांडर्स चाहिए। यानी उन्होंने कहा है कि पीट हेग्सेट जो है वो जो है झूठा और लायर और वॉरमोंगर और ज़ियोनिस्ट आदमी है। अब ये ज़ियोनिज्म का एक क्लीक आपको नजर आता है जो दहशतगर्दी पे मबनी है। अब बात हो गई, वो तो वहाँ पे मौजूद है और वही दहशतगर्दी की रिफ्लेक्शन आप देख रही हैं कि वो जो कुछ कह रहा है कि हम ईरान को ये कर देंगे तो वो कर देंगे तो फलाना। तो ईरान ने तो ये नहीं कहा कि आप ना करें, ईरान ने तो कहा आओ जी जो करना है करो, आप करोगे तो हम भी करेंगे। आप करोगे तो उन्होंने 18 ईरानियन अमेरिकन कंपनियों के नाम टेबुलेट कर दिए हैं कि हम उन कंपनियों को तबाह बर्बाद कर देंगे। और उनमें से एक का आपने देखा अमेज़न का डाटा सेंटर जो है उन्होंने उखाड़ के रख दिया। और अगर इसके बाद अमेरिका जो कुछ करेगा, अब आप देखिए एक पायलट को ढूंढने के लिए अमेरिका को अपनी पूरी आर्मी एक्टिवेट करनी पड़ गई। और उसके बाद वो पायलट सिर्फ इसलिए रेस्क्यू हो गया कि उसके पास एक टैप सिग्नल था जो एक सीक्रेट सिग्नल होता है, और वो उसकी वजह से उसने अपनी लोकेशन भेजी और नेवी सील को भेजा गया। दो जो C-130 थे वो तबाह हो गए ग्राउंड के ऊपर। और अब खबर क्या चला रहे हैं कि उनको नेवी सील ने खुद ही तबाह कर दिया। वो एक डिसयूज्ड एयरपोर्ट था जिस पर उन्होंने लैंड किया था, और उसको रिकवर करने के लिए इजराइल ने
اپنا کوریڈور جو ہے وہ بند کر دے, وہ اس کے اوپر کوئی جہاز نہیں اڑائے تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیے کہ ایک پائلٹ کو ڈھونڈنے کے لیے اگر پوری فوج کو لگا دیا گیا امریکن آرمی کو, تو اگر کل امریکن آرمی آ کے لینڈ کرتی ہے تو ان کا کیا حال ہوگا, ان کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوگا. آپ خود ہی, میں یہ نہیں چھوڑتا, میں اندازہ آپ کے دیکھنے والوں پہ بھی چھوڑ دیتا ہوں کیا حال ہوگا. پھر زینگروس ماؤنٹینز اور دوسرے جو ہے اپنا ایک سیریز ہے ماؤنٹینز کی, اور جہاں پہ ایران کا جو علاقہ ہے وہاں پہ جو کچھ ہوگا وہ ایران نے کہا جی کر لیجئے. میں تو آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یا تو ایران نے یہ کہا ہو کہ نہیں کرے. اب ایران کا جواب کیا ہے, ہم اس کا ٹرمپ جو کریکٹرلیس آدمی ہے, جو ایک تھرڈ کلاس بدماش میں کہوں گا, وہ صرف اس لیے بکتا ہے کہ وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے تو اس کے پیچھے ایک طاقت ہے جس کی وجہ سے یہ بکواس کرتا ہے. ابھی اگر وہ ایران نے یہ کہا ہوتا کہ جی ہم ڈر گئے ہیں آپ سے, اچھا جی ہم مذاکرات کریں, اچھا جی ہم منگل سے پہلے مذاکرات کر لیں گے, پھر تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہاں اس کی جو یہ بک ہے اس کا کوئی ایفیکٹ ہوا ہے, یا جو شیخیاں اس نے ماری ہیں. یعنی اس کی آپ اندازہ تو لگائیے کہ کتنے جہاز ہیں. آپ نے F-15, F-16, A-10, بلیک ہاک ہیلی کاپٹر, ریفیولرز, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں F-35 جو لیٹسٹ ایئر کرافٹ ہے, F-35 مارا ہے ایرانین نے. اور اب اگر انہوں نے یہ چیزیں مار دی ہیں اور امریکہ جیسے ملک کی, تو اس کے بعد بھی اگر کسی ملک کے پریزیڈنٹ کو شرم نہ آئے, غیرت نہ آئے, تو ہم پھر یہی کہہ سکتے ہیں کہ بے غیرتی کی تو کوئی لمٹ